कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सबसे सलाह मशविरा कर कर जो है याचिका जो है एकदम तैयार हुई। इसके बाद दोस्तों आज जो है ऑनलाइन फाइलिंग के जरिए जो है संपन्न हो गई। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि चूंकि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो है हमारा काम लगा रहता है, इस वजह से जितनी जानकारी हमको होती है उतना मैं अपने आप को बहुत बड़ा विधिज्ञानी तो नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी जानकारी रखता हूँ दोस्तों कि आप लोग हमारे ऑडियो के माध्यम से सही सूचना पा सकें और सही जो है आपको जानकारी मिल सके। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमने जो है ड्राफ्टिंग पिछले 2-3 दिन में अच्छी तरह करा के हाई कोर्ट के सीनियर को दिखा के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर को दिखा के आज फाइल कर दी है 11:11 कुछ सेकंड पे दोस्तों। और दोस्तों उसका डायरी नंबर भी आ गया है। निश्चित रूप से दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को 26 तारीख को बचाना है और उसके लिए ये ज़रूरी था। अब जो है चूंकि विनय पांडे एंड अदर्स के नाम से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की लीडिंग याचिका भी है, उस पर विनय कुमार पांडे की ये जो डायरी नंबर है उसको दिखाते ही निश्चित रूप से दोस्तों वो अब जो है निश्चित रूप से बच जाएगा और अगली डेट जुलाई में या अगस्त में ऐसा समथिंग ले लिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ चूँकि 15 मई तक जो है 15 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों उसके पहले ही हम लोगों को एक सुनवाई भी करा लेनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 12/091 पर मैं पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ हूँ। तमाम विरोधी हैं दोस्तों, आप विरोधियों का क्या कहेंगे। जो पहले सुप्रीम कोर्ट में आप खुद सोचिए, जब 25 जुलाई 2017 को फाइनल बहस चल रही थी तो दोस्तों उस समय क्या परिस्थितियाँ थी आप ही जानते हैं। अगर वहीं सही से ढंग से जो है इस पर पैरवी की गई होती तो फाइनल ऑर्डर में कहीं ना कहीं एकदम स्पष्ट आता 12/091 का एक जिक्र होता, लेकिन जिक्र नहीं था। दोस्तों मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि सारे लोग जो है कहीं ना कहीं हमको टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जिस तरह से लड़ा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जिस तरह से खारिज हुआ दोस्तों, और उसमें वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पूरे हर जगह जो है हावी रहा सुनवाई में, तो दोस्तों निश्चित रूप से मेरा यह स्पष्ट मानना है कि 12/091 को पिछली जो टीमें लड़ रही थी दोस्तों उससे थोड़ा अलग करने की मैंने कोशिश की, तो कुछ लोग जो है निश्चित रूप से उसमें टारगेट करेंगे। देखो मैं भी 12/091 का पार्ट हूँ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं जो भी, हाँ मैं शुरू में ही कहना चाहता था इन लोगों से जो दम्भी घमंडी ये लोग हैं, मैंने कहा कि मेरे 200-400 लोग जो भी रहेंगे, 200-300 हमारे समर्थक रहेंगे, आपकी टीमों के साथ जो है हम भी कार्य करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस नागरत्ना की बेंच में ये केस लगा हुआ था तो मैं सुप्रीम कोर्ट में ही था, और सुप्रीम कोर्ट में ही था नागरत्ना के। वहाँ पर जो है दोस्तों मैंने जो सुनवाई के दौरान जो भी कुछ देखा, डायरेक्शन वगैरह का सब कुछ देखने के बाद सबसे पहले प्रदेश को मैंने बताया। इसके बाद दोस्तों बाहर भी आने के बाद सभी टीमों से मैंने कहा कि साथ में लड़ेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में जब याचिका दाखिल करने की बात आई तो हमने सबसे जो है कहा, तो दोस्तों इन्होंने हमको भाव ही नहीं दिया। और उसका मुख्य कारण दोस्तों अब क्या हो क्या नहीं इनका, लेकिन दोस्तों ये लोग हमारे चैम्बर आके भी, हमारे सीनियर से मिल के भी इसके बाद जो है इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और जो है अपना अकेला चलो वाला राग ये लोग अलापने लगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से फिर मैं चूँकि मैं अधिवक्ता भी हूँ, पिछले 7 साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस में भी हूँ, तो निश्चित रूप से मैं खुद अपना व्यक्तिगत, और हमारे भी कुछ समर्थक थे, उन्होंने कहा कि हम आप में विश्वास करते हैं, आप हमारे जो भी हमारे लिए करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से हमने सिंगल बेंच में अपनी याचिका फ़ाइल की, और याचिका इसलिए फ़ाइल की कि दोस्तों ये लोग जो है तमाम ज़िलों में मीटिंग करके याची खेल रहे थे, और निश्चित रूप से उसका हमको ये लग रहा था कि ये लोग महीनों 2 महीनों तक हो सकता है कि इस पर कुछ करते ही ना। लेकिन मैंने जो है समय पर याचिका दाखिल की, समय पर उस पर फैसला भी आया दोस्तों। तमाम तरह से देखिए हमेशा टारगेट मैं होता रहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तो भी ये लोगों ने जो है वो किया, टारगेट किया। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरू में ही कहा कि मैं 9 लोगों का खाली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूँ, किसी को अभी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों हज़ारों लोग उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जुड़ गए। अब उसका कहीं ना कहीं दोस्तों अब सभी लोगों को बचाने के लिए निश्चित रूप से दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं जाएगी तो निश्चित रूप से वो पैसा बेकार चला जाएगा। और चूंकि हमारा भी उसमें 9-10 लोगों में दोस्तों जानते ही हैं कम संख्या रहती है, तो याचिकाओं की फ़ीस ज़्यादा लग जाती है। तो उसमें जो है कंटेम्प्ट ऑफ, हमने सबको मना किया था कि अभी कोई मत जुड़िए, पहले आर्डर बचाना
वो है, आर्डर बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कोई नहीं माना, सारे लोग जो है कहीं ना कहीं, जबकि दोस्तों मैंने स्पष्ट कहा था कि 1 साल होता है, आर्डर के बाद 1 साल का टाइम होता है। कंटेम्प्ट आप कोर्ट आप कभी भी कर सकते हैं। हमारी सारी बातें अक्षरशः सत्य होती गई, आप लोग खुद जानते होंगे। और निश्चित रूप से दोस्तों मैंने मना किया था, लेकिन फिर भी जो सब लोग जुड़े। फिलहाल तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अब बचाया जाएगा 26 तारीख को। ये डायरी नंबर 18/147/2024 विनय कुमार पांडे वर्सेस सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद, इस पर जो है मुकदमा फाइल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। और दोस्तों आने वाले, अब देखना होगा दोस्तों, अभी ये रिकॉर्ड पे आ गया है, हो सकता है इसमें कुछ रजिस्ट्री अगर डिफेक्ट वगैरह भी लगाएगी तो डिफेक्ट को भी दूर किया जाएगा। कभी कभी दोस्तों कुछ पेज जो है अगर साफ़ नहीं आते हैं, उसके कारण भी डिफेक्ट लग जाता है। तो डिफेक्ट वगैरह आम प्रक्रिया है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं जानता हूँ अगर डिफेक्ट भी लगेगा तो कुछ लोग उसका दुष्प्रचार करते हैं कि ऐसी याचिका डाली कि डिफेक्ट लग गया। तो दोस्तों ये इसलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ कि ये सब एक आम प्रक्रिया है, जब चाहूँ तब जो है डिफेक्ट हटवा सकता हूँ मैं। तो चूँकि डिफेक्ट इसलिए लगता है कि कोई जो फाइल होती है उसमें कुछ पेपर कम हो, या फिर जो है उसमें अगर कोई पेज जो है अगर जेरोक्स में सही नहीं आया हो, चूँकि वो जजों के पास जाता है तो जज जो है उसको पढ़ेंगे तो जो स्पष्ट पेज रहेगा वही, अगर एक भी पेज थोड़ा भी उसमें मिसप्रिंट रहेगा वो रहेगा तो रजिस्ट्री सबसे पहले डिफेक्ट लगा देती है और उस पेज को कहती है पहले आप जमा करो तब फाइल आगे जाएगी। तो दोस्तों ये सारी समस्या मतलब वो होती है, तो ये सब आम प्रक्रिया है। बाय द वे अभी मंडे को देखना होगा इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर डिफेक्ट भी लगेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको 1-2 दिन के अंदर क्योर कर लेंगे और वो एक आम प्रक्रिया है। दोस्तों दूसरी बात दोस्तों ये है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट बहुत, जब से जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने हैं, अगर एक्टिविटी दिखाई गई तो 1 हफ्ते में भी डेट लग जाती है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि 29 तारीख को जो अन्य लोगों का लगा है, अगर उन लोगों का भी निस्तारित हो जाए, वो लोग भी आ जाएं, चूँकि उनका भी फाइल हो जाएगा दोस्तों, तो डायरी नंबर उनका रहेगा, तो वहाँ पर जो है पक्ष रख सकते हैं वो लोग भी। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई को ये अवसर मिले कि जो है कि नहीं जो है मैं ही सब कुछ किया। भाई आप भी लोग आओ, अपना हुनर दिखाओ। यद्यप दोस्तों मैंने जो है सीनियर एडवोकेट को कर लिया है, और निश्चित रूप से अमित आनंद तिवारी जो कि मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और तमिलनाडु सरकार के जो है डबल एजी यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं दोस्तों, उनको मैंने हायर किया है और उन्हीं के देख रेख में ये याचिका फाइल हुई है दोस्तों। और उन्हीं के देख रेख में ये याचिका आगे चलकर जो है पहले दिन जब सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से उस पर बहस होगी। दोस्तों एक बड़ा राज्य तमिलनाडु, जो कि जिसके राज्य का एक तरह मुख्य अधिवक्ता कोई हो, तो आप उसकी काबिलियत खुद देख सकते हैं कि एक राज्य का डबल एजी जो है वो बहस करेगा हमारे केस पर। लेकिन फिर भी अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि विनय पांडे उनको हायर नहीं किए हैं या फिर इस तरह खाली झूठे कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हम उनको हायर कर चुके हैं। हम पहले भी उनको 1-2 मैटर में हायर किए हैं, वो इसलिए हमको अच्छी तरह जानते भी हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमित आनंद तिवारी जी हमारे याचिका पर बहस करेंगे। और दोस्तों उन्होंने कहा भी है कि 100% जो है नोटिस करवा दूंगा, क्योंकि दोस्तों उनका कहना है कि सिंगल बेंच से हम लोग जीते हैं, डबल बेंच में हारे हैं। लेकिन अगर आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है कि अगर एक भी मुकदमा अगर नीचे की कोर्ट से जीता रहता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश करता है कि सारे पक्षों को नोटिस करके सभी पक्षों को बुलाकर मुकदमा सही से सुना जाए। अब दोस्तों इस पर जो है देखना होगा किसकी बेंच में जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं नागरत्ना की बेंच में जाए तो बेहतर है। तो दोस्तों अभी देखिए कंप्यूटराइज सब सिस्टम हो गया है। सुनने में जो आया है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा कि हाल ही में जो है सब केस जो है कंप्यूटराइज जो है लगते हैं, और कंप्यूटर जो इस समय 3 सर्विस बेंचें हैं उसमें से किसी में भी दे देता है। तो देखना होगा कि आखिर जो है इस पर किस बेंच में लगता है। जिस भी बेंच में लगेगा, जस्टिस विक्रमनाथ की भी बेंच है और 2-3 बेंचें हैं दोस्तों, उसमें से जो है किसी में भी लगेगा। जस्टिस नागरत्ना की बेंच में भी जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन देखना होगा। लेकिन ये श्योर भी नहीं है कि जस्टिस नागरत्ना की बेंच में जाएगा ही।
तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों प्रभावी पैरवी की जाएगी। हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में दोस्तों हम लोगों द्वारा जितना भी प्रयास किया गया, लगभग दोस्तों सारे, हम ये नहीं कहते हैं, जितनी बढ़िया मतलब जितना बढ़िया पैनल हो सकता था हाई कोर्ट डीवी में उतना बढ़िया था पैनल। 7-7 8-8 सीनियरों का पैनल सोचिए जो है, जो कि टॉप मोस्ट के सीनियर हों दोस्तों। लेकिन चूँकि वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही थी तो बहुत से सीनियर बहुत ज़्यादा बहस करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उनको दोस्तों वही चीज़ें बार बार रिपीट की जा रही थी, तो जज साहब सुनने के मूड में नहीं दिखे। तो दोस्तों निश्चित रूप से उसका मतलब ये कहीं नहीं है कि किसी सीनियर में टैलेंट नहीं था दोस्तों। सारे सीनियर जितने थे सारे लोग टॉप मोस्ट के थे। और वहाँ देखिए आर्डर शीट में सबका नाम भी आया है। जज साहब पूरी तरह जानते भी थे कि जो, चूँकि अंतिम दिन जब आर्डर आया था तो 1-2 सीनियर थे भी नहीं, चूँकि चुनाव का माहौल था। लेकिन दोस्तों फिर भी जो है उनको सब याद था कि ये सारे सीनियर्स थे और कहीं न कहीं 1-2 दिन बहस किए थे। तो दोस्तों ये सारा कुछ जो है उन्होंने आर्डर में सबका नाम भी लिखवाया। तो इससे लगता है कि दोस्तों निश्चित रूप से हमारी जो पैरवी थी डिवीज़न बेंच में वो बहुत अच्छी थी दोस्तों। और डिवीज़न बेंच में हम केस हार गए, ये एक दुर्भाग्य है।